कोई नहीं छुप सकता। मेरी नजर ना सब पर है, खास तौर पर आप तीनों पर। ये लीजिए, चाय पीजिए। अच्छा पिलाऊं? देवा रे देवा, ये सई जैसी लड़की मुल्की गर्ल मैंने आज तक नहीं देखी। भगवान ने एक ही ऐसा पीस बनाया है ना। हम बहुत खुशकिस्मत है कि सई जैसी बहू मिली है। खुशकिस्मत। मैं तो अपने दुश्मन को भी ऐसी बहू मिलने की बद्दुआ ना दूं। काकू, दुआ बदुआ छोड़िए, आप ये देखिए आप कितनी खुशकिस्मत है। कितनी टेस्टी चाय पीने को मिल रही है आपको। फोकस कीजिए, चाय पे फोकस। वाह वाह वाह। और सुनो, इसे लगता है कि ये एक समझदार है, हम सब बेवकूफ हैं। नहीं बाबा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस ये सोच रही थी कि आज हम लोग सब शांति से बैठकर चाय पिए। अब इस घर में और कोई तमाशा नहीं हो आज के लिए, और कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं हो। लेकिन हाँ, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ ये तो मुमकिन नहीं है। तो एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ शांति से चाय पीजिए अपनी, और मैं कमरे में शांति से अपनी पढ़ाई करती हूँ। काकू, ये सब मैंने बनाया है। देखो तो कैसा बनाया है। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी सही के बारे में। मुझे भी तुमसे उसी के बारे में बात करनी है। अच्छा? कल सई ने डांस अच्छा किया, हमें खुशी है, उसको फर्स्ट प्राइज भी मिला। लेकिन इवेंट पर आने के लिए हमें मजबूर करने के लिए उसने जो तरीका अपनाया, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसे क्या हक है हमारे भावनाओं के साथ ऐसा खेलने का? किसने दिया उसे ये हक? निनाद अगदी बरोबर बोललास, लेकिन तुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है। तूने तो देखा है और तुझे पता है कि उस सई ने कितना गलत किया है। तो उसी के बारे में बात करना चाहता है ना? नहीं काकू, मैं तो वो बाय गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे बुआ बुआ, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो थोड़ा सा कुछ काम था। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना, मुझे कुछ कहना है, सबके सामने कहना है। देख वीरू, अगर तो टॉपिक चल रहा था सही की बुराई, तो मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चली जाऊँ वही बेटर है, क्योंकि सही की बुराइयां सुन सुन के ना मैं बोर हो गई हूँ। जब देखो चेक 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 चेक, सही ने ये कर दिया, सही ने वो कर दिया। अरे ये लोग तो थकते नहीं है, पर मेरे कान पक गए। और मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आती है कि आप सब लोग ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि सही हम सबसे अलग है। कुछ भी करने का ना उसका एक अलग तरीका है, और उसने जो कुछ भी किया उससे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है ना। इनफैक्ट उसने जो सबको इवेंट पे बुलाया, पूरे परिवार ने एक साथ कितना एंजॉय किया ना। कितना एंजॉय किया सबने, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। तुझे क्या पता हमें कितनी तकलीफ हुई है। अरे काकू, ऐसा भी क्या? लगता है आप लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मैं बाद में आती हूँ। पत्र लिखा? रुक जाओ बेटा, तुम भी इसी घर की सदस्य हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बाकी बुआ ठीक कह रही है। एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि तुम आ गई, क्योंकि सभी घर वालों के सामने अपनी बात रखना चाह रहा था। पता नहीं ये लड़की फिर से क्या नई मुसीबत खड़ी करने वाली है, जिसके बारे में विराट हमसे बातें करना चाह रहा है। सही पक्का कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसीलिए शायद दोपहर से अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली। अरे मुझे तो लगता है कि अब वो रसोई में भी कदम नहीं रखने वाली। हाँ, और नहीं तो क्या, कम से कम नीचे आकर बता तो देती कि नहीं आ रही है। मुझे भी पहले से पता होता ना कि मुझे आज डबल डबल काम करना पड़ेगा। करिश्मा, तुम्हें सही के काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके हिस्से का सारा काम मैंने कर लिया। और वैसे भी वही मैंने ही सही को कहा कुछ दिन रसोई के काम से छुट्टी ले लो। अब इतने दिन कॉलेज का काम कर रही थी, कॉलेज के इतने दिन की रिहर्सल्स, थक गई थी ना, है ना? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात कोई सुनेगा प्लीज? बस विराट,
तुम हर बार अपनी बीवी की गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। और अश्विनी सही थक गई है, उसे आराम की जरूरत है। अरे उसे मुझे क्या लेना देना? कोई पहाड़ तोड़ रिहर्सल थोड़ी ना की है उसने कि मैं उसे घर के कामों से 2-4 दिन का आराम दे दूं। सबको काम करना जरूरी है। रियली वहीनी, वैसे काम तो आप भी नहीं करती हैं। और मैं भी तो कितना बिजी रहती हूँ ना अपने बाहर के कामों के लिए। इस घर में ज्यादातर काम तो अश्विनी वही नहीं करती हैं, बचा कुचा काम ये करिश्मा कर लेती है। और अब तो उषा ताई भी आ गई हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प उनसे हो जाती है, वरना कुछ लोग तो। शिवानी, तुम भूल गई, घर का सारा काम कार्य वर्क तो मैं मैनेज करती हूँ। रसोई में जो भी सामान आता है उसकी लिस्ट बनाती हूँ। और तो और सोनाली, एक शब्द को 3 बार बोलने के सिवा तुम दूसरा कोई काम करती नहीं हो। तो क्या करूँ वहीनी, एक बार बोलने में आपको समझ में नहीं आता ना। रसोई में क्या काम करती हो? तो मैं क्यों करूँ? देखा, बघितला? नहीं वहीनी, मेरा कहने का मतलब है मुझे मसालों से एलर्जी है ना, मेरा सर दुखता है तो मैं फिर। ये सच है या फिर आराम से टीवी देखने का कोई बहाना है? वहीनी। शिवानी, तू घर पर कब रहती है जो तुम्हें घर के काम काज के बारे में पता चले? दिन रात तो बस बाहर आवारागर्दी करने में लगी रहती है। ओह प्लीज। बड़ी मामी, आप प्लीज शांत हो जाइए और गुस्सा मत कीजिए। अगर बात घर की जिम्मेदारी उठाने की तो मैं उठा लूंगी। वैसे भी मुझे कहीं जॉब पे तो जाना नहीं है और ना ही कॉलेज। पत्रलेखा, बेटा मुझे खुशी है तुम अपने घर के बारे में इतना सोचती हो, लेकिन बेटे ये सब तुम अकेले कैसे संभाल पाओगी? वाह निनाद, सच्ची पत्रलेखा की कितनी फिक्र है ना आपको। और जब सही के लिए फिक्र की बात आती है तब ये फिक्र कहाँ गायब हो जाती है। सही के साथ तो आपका ऐसे बर्ताव होता है जैसे कि सही ने पैदा होते ही ये सब कुछ सीख लेना चाहिए था। प्लीज मेरी बात कोई सुनेगा? मैं मस्त मस्त। इसके सामने अगर सही के खिलाफ कुछ कहेंगे ना, कैसे आग बबूला हो जाती है। अरे घर की सारी बहुएं काम करती है, सही को भी काम करना पड़ेगा। और क्या हुआ अगर तेरी गैर मौजूदगी में उसने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया तो? कौन सा बड़ा तीर मार लिया उसने? बाकी सब लोग भी तो काम कर रहे थे ना। हाँ। नहीं, आप किसे समझा रही हैं? इसे? सही के अलावा किसी की बातें इसकी समझ में आती भी हैं क्या? और सही के खिलाफ कोई एक बात बोल भी दे तो भी इसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस बात में कितनी सच्चाई क्यों ना हो। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट गुरु, थम। मीना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग इस बात पे बहस क्यों कर रहे हैं कि मैं सही के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती, बल्कि हम लोगों को तो इस बात पे बहस करनी चाहिए कि आप लोग सही के खिलाफ बातें करते ही क्यों हैं। कितनी अच्छी लड़की है वो, देखिए तो सबको जोड़े रखने के लिए वो कितनी कोशिशें करती रहती है। परिवार का मतलब क्या है? अरे आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। ये लोग क्यों खामोखा भटक गए हैं आप लोग सब। मुझे पता है ये बात कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, बाबा और काकू ने जो मुद्दा उठाया उसे मैं अभी खत्म करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ सही ने जो कुछ भी किया है कुछ ज्यादा ही कर दिया था। हाँ। इसलिए घर पहुंचते ही मैंने उसे डांटा भी था, लेकिन मेरे लिए बात वहीं खत्म हो गई थी जब उसने सबके सामने आप तीनों से माफी मांगी थी। अब क्या हम ये बात यहीं खत्म कर सकते हैं प्लीज? अब सब चुप रहो। कब से मैं देख रही हूँ विराट कुछ कहना चाहता है। हाँ बुआ। पर हम में से कोई सुनता ही नहीं है। हाँ बोलो विराट, क्या कहना चाहते हो? विराट, तुम इस बात को इतनी जल्दी ऐसे खत्म कैसे कर सकते हो? कर सकता है ना निनाद मामा। अगर आप विराट के सामने सही के बारे में कुछ कहेंगे तो विराट तो अपनी बीवी का बचाव करेगा ही ना। एकदम सही कहा। थैंक यू सो मच सबको ये बात समझाने के लिए। अब मैं बोलूं मुझे जो बोलना है? किसी को कोई और गिला शिकवा शिकायत है सही से? नहीं ना? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं। ओके? हाँ तू बोल, मैं सुन रही हूँ। कल का दिन खास है। सही का जन्मदिन है। क्या म्हणतो? सही का जन्मदिन है। सुना? हाँ, सही का जन्मदिन है। हाँ तो क्या मैं नाचूं? बाबा खुशी का मौका है, आपका दिल करे तो आप नाच सकते हैं।
मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हम पूरा परिवार सही का बर्थडे सेलिब्रेट करें। मस्त मस्त विराट। जिस लड़की ने अपनी झूठी मौत की कहानी बताकर हमें ब्लैकमेल किया, तुम चाहते हो कि उसके जन्मदिन में हम शामिल हो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुझे उसका जन्मदिन मनाना है तो शौक से मना, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि हम उसमें शामिल होंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ वही बिल्कुल सही कह रही हैं। हम और उसका जन्मदिन मनाएंगे, हरगिज नहीं। और नहीं तो क्या, ऐसा करने से देवी जी के पर निकल आएंगे, हवा में उड़ने लगेगी वो। उसे लगेगा वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, कोई उसे कुछ नहीं कहने वाला। ऐसी बात नहीं है काका, सही को ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और हाँ बाबा, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मैं जानता हूँ सही ने जो कुछ भी किया है कुछ ज्यादा ही किया है, इसीलिए तो उसने सबके सामने आप तीनों से माफी मांगी थी। और आप तीनों तो इस घर के बड़े हैं, तो थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाकर उसे माफ कर दीजिए ना प्लीज। कमल सर, मतलब सही के आबा, उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि सही का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे। मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ सही के पसंद का बनता था। लेकिन अब वो सही के साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए सही के बर्थडे पर उनकी कमी उसे खलनी नहीं चाहिए। इसका ख्याल हम सबको रखना होगा, क्योंकि अब से सही का परिवार सिर्फ हम हैं। मैं कल सही को बहुत स्पेशल फील करवाना चाहता हूं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कमल सर सही को करवाया करते थे। इसीलिए तो ये सरप्राइज प्लान कर रहा हूं मैं। और आपसे बस ये उम्मीद है कि आप इस सरप्राइज के बारे में सही से कुछ ना कहें प्लीज। मैं बस चाहता हूं कि ये बर्थडे सही की लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे हो। मस्त मस्त विराट, तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है। बस मुझसे इस प्लान का हिस्सा बनने की उम्मीद मत रखना। वैसे विराट एक बात बताओ, तुम करने क्या वाले हो? बहुत सारे लोगों को इनवाइट करोगे, खाना पीना ऑर्केस्ट्रा, बहुत पैसे खर्चे करने के मूड में हो क्या? अरे नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं, और कोई गेस्ट को इनवाइट नहीं कर रहा हूं मैं, सिवाय हमारे परिवार के और देवीताई के परिवार के, बस। और तो और एक शेफ को बुला लूंगा खाना बनाने के लिए। और रही डेकोरेशन की बात तो मोहित को बोल दूंगा, वैसे भी इन मामलों में उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ लेकिन विराट दा तो मोहित तो घर पर है ही नहीं। अब वो मेरा मतलब है वो रिहर्सल्स पर गया है बाहर। हाँ तो कोई बात नहीं, फोन करके बता दूंगा उसे। शिवानी बुआ, हाँ? उम्मीद कर सकता हूँ ना कि आप इस पार्टी में शामिल होंगी? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मैं तो आऊंगी ही आऊंगी, हमारी सही है इतनी प्यारी। सही हम सबके लिए कितना कुछ नहीं करती, मैं भी शामिल होंगी। अरे मैंने तो अभी से सोच लिया है, कल के ना सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दूंगी। कितनी तैयारियां करनी है। I love you बुआ। बस 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 बस, आप लोग सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिएगा, विराट ने जो कुछ प्लान किया है ना, सब कुछ उसी के मुताबिक हो। कल सही का जन्मदिन है। सही को इस दुनिया में हमारे सिवा कौन है? कोई भी तो नहीं। कल का दिन उसे ऐसे लगना चाहिए कि उसके लिए बहुत खास है। वैसे तो पिछले सारे जन्मदिन सही को बहुत याद आएंगे कल। उसकी आवाज जो उसके साथ थे, है ना? अच्छी यादों के साथ कुछ बुरी बात भी होती है। वो यादें जिसके साथ जुड़ी होती है, अगर वो ही साथ ना हो तो बहुत तकलीफ होती है ना। हमको सही को इस तकलीफ का एहसास तक नहीं दिलाना चाहिए, है ना? हमें उसको बहुत 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 खुश रखना है, उसे बहुत सारी खुशियां देनी है, हाँ? और अगर कोई इस खुशियों में शामिल नहीं होना चाहता तो ना सही। बस एक विनती है,
उसकी खुशी आप बिगाड़िए मत प्लीज। अश्विनी बहनी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम क्या सही के शत्रु दुश्मन एनिमीज हैं? अरे सोनाली, मैंने तो सबको साथ में ये बस बात कही है। तुम्हें बुरा क्यों लगा? तुम्हें अकेले को थोड़ी ना मैंने कुछ कहा है। इसीलिए मैंने हम कहा अश्विनी बहनी। देखा, एक बार में ना आपको बात समझ में ही नहीं आती। सोनाली, अश्विनी ठीक कह रही है। तू क्यों बुरा मान रही है? उसका इशारा मेरी तरफ था, है ना? उस जंगली मुर्गी के जन्मदिन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर विराट उसका जन्मदिन मनाना चाहता है तो मुझे ऐतराज भी नहीं है। ये घर विराट का भी है। अगर ये अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहता है तो शौक से करे। हाँ, ऐतराज तो मुझे भी नहीं है, बस एक शर्त है। कैसी शर्त पापा? यही, मैं जो करना है करो, लेकिन उस लड़की के बर्थडे में शामिल होने के लिए हमसे नहीं कहा जाएगा। चाहे कुछ भी हो, हमें परेशान नहीं किया जाएगा। हम तो शामिल नहीं होंगे। काका, बाबा, काकू, सही इस घर की बहू है। उसने जो कुछ भी किया है इस परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए किया है। सही भी मानती है कि उससे गलती हुई है। वो बस ये चाहती थी कि हमारा परिवार एक साथ कुछ अच्छा वक्त बिताए, बस। उसका तरीका भले ही गलत था, लेकिन इरादा नेक था। काकू, उसने आपको भी तो कितनी इज्जत दी। उसने आपके हाथों से अवार्ड लेने के लिए रिक्वेस्ट की। अब मैं उसका पति होने के नाते आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मान जाइए, उसे माफ कर दीजिए और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए, प्लीज। ठीक है, लेकिन उससे कह देना कि वो प्लीज कोई कुछ बोलना मत, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज। क्या हुआ? सब लोग अचानक चुप क्यों हो गए? हाँ, आप लोग अभी कुछ बात कर रहे थे, यहाँ क्या हुआ? लो, आ गई महारानी साहिबा। अब इन्हें बताइए कि प्रजा में क्या हो रहा है, नहीं तो ये नाराज हो जाएगी। हाँ? विराट सर, आप बताइए ना क्या हुआ? वही जो रोज पुलिस स्टेशन में होता है। कंप्लेंट सही, कंप्लेंट, वो भी तुम्हारी। और इस बार जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको मेरा बचाव करना भी क्यों है? मैं तो मानती हूँ ना कि मुझसे गलती हुई, तभी तो मैंने सबके सामने माफी मांगी सबसे। फिर क्यों इस बात को बार बार वापस उठाया जा रहा है? आई, आप भी मुझसे नाराज हैं? ऐसे मामलों में तो मैं अक्सर चुप ही रहती हूँ, लेकिन इस बार चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या कर रही हूं मैं, इसका हासिल क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? हाँ आई, मैं मानती हूँ कि इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए सबके सामने माफी भी मांगी थी मैंने। मुझे लगा था माफी मांग के ये बात खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन शिवानी बुआ, क्या आप भी मुझसे गुस्सा है? आप तो मेरे फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही थी परफॉर्मेंस को, खुश हो रही थी, तालियां बजा रही थी, फिर अचानक क्या हो गया? क्या हो गया? मैं बताता हूँ क्या हो गया। हम सब जितना तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं ना, उतना ही हमारा गुस्सा बढ़ते जा रहा है तुम पर। क्यों शिवानी बुआ? हाँ, हूँ मैं, गुस्सा हूँ।
वाह, मुझे तो लगा था कि इस घर में बस मोहित ही एक एक्टर है, लेकिन यहाँ पे तो सबको एक्टिंग करने का शौक है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.